हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जानेंगे जो है वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला, यानी कि धारा 23 में जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2007 में एक जो है कानून बनाया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो है जो भी वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए एक विशेष सहायता राशि जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उनको दिया जाएगा। इनकी उम्र जो है 60 साल पूरी हो चुकी है और महिलाओं की उम्र जो है 58 वर्ष पूरा हो चुका है। उसके लिए जो है यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्रिमिनल की जरूरी अपराधियों के लिए जरूरी नहीं है। यह वीडियो जो है सिर्फ वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिनकी उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक उम्र हो चुका। आज मैं आपको जो है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बताने वाला हूं, जिसको लेकर जो है युवा वर्ग वह भी जो है सावधान हो जाए, वो भी जो है इस बात को समझे। और जो सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र जो है 60 वर्ष हो गई है या 60 से अधिक हो गई है या 70 हो गई है या 75 हो गई है, आप सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है 2025 में जो है एक आदेश जारी किया है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उनके बारे में जो है हम सभी जानेंगे। सीनियर सिटीजन के लिए जिसे अब जानना जो है बहुत ही जरूरी है कि आज जो है इन सारी चीजों पर जो है वीडियो में लेकर आया हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जो भी व्यक्ति हमारे देश में जिसकी उम्र जो है 60 वर्ष, यानी कि पुरुष के लिए 60 वर्ष और महिलाओं के लिए जो है 58 वर्ष हो चुका है, यानी कि वरिष्ठ नागरिक जो है, जो महिलाएं 58 साल उम्र पार कर चुका है उन्हें वरिष्ठ जो है नागरिक कहा जाता है। उन्हें भी हम सीनियर सिटीजन जो है कहते हैं। महिलाओं के लिए उम्र सीमा 58 यानी कि 58 साल से अधिक जो है हो चुका। पुरुषों के लिए 60 वर्ष। अब हमारे देश में सीनियर सिटीजन की संख्या जो है वो काफी मात्रा में है। वो बहुत अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बड़ा जो है समूह में जो सीनियर सिटीजन का है। लेकिन दोस्तों कई बार जो है सीनियर सिटीजन के जो है बहुत गलत हो जाता है, उसके साथ में बहुत सारे जो है तकलीफें उन्हें जो है झेलनी पड़ती है। तो एक तो जो है उसकी उम्र जो है बढ़ी हुई रहती है। उम्र बढ़ने के बाद जो है हमारा शरीर जो है काम सही से नहीं करता है। जो दूसरी जगह पर जो है दूसरी तरफ से हम कह सकते हैं कि हमारे परिवार में जो है बुजुर्ग व्यक्ति की जो है उपेक्षा जो है वो होने लगती है, यानी कि जो उसका मान सम्मान जो है घटने लगता है। तो ऐसे में जो है कौन सा कानून है जो सभी को जो है सुरक्षा प्रदान करता है? दोस्तों, हमारे देश में जो कानून है उसके बारे में बहुत सारे लोग जो है पूरी तरह से नहीं जानते। जो महिलाएं गांव में रहती है, जो पुरुष गांव में रहता है, बहुत सारे लोगों को जो है कानून के बारे में जानकारी नहीं होता। उनका जो है हक अधिकार जो बना हुआ है सरकार की तरफ से, जो कानून बना दिया गया वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उसका जो है उसको जानकारी नहीं होता है। जो पुरुष गांव में रहते हैं इन चीजों को नहीं समझ पाते, इस कानून के बारे में जो उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो है कानून जो है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाया गया है। ये स्पेशली यह एक कानून है जो सिर्फ और सिर्फ जो है बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए, बुजुर्ग की सहायता के लिए, बुजुर्ग की सुरक्षा के लिए, जैसे आपने सुना होगा कि 498A जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो है बनाया गया। कई बार जो है इसका मिसयूज भी हुआ है। लेकिन सीनियर सिटीजन जिस तरह से जो है महिलाओं के लिए स्पेशल कानून बना हुआ, उसी तरह से जो है जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन के व्यक्ति हैं, उनके लिए जो है स्पेशल कानून जो है खास तौर पर बना दिया गया सीनियर सिटीजन के लिए। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो है लगातार वृद्धा आश्रम की जो है संख्या बढ़ रही है। वृद्धा आश्रम में जो है किनके लिए जो है खोला गया था? वृद्धा आश्रम उन व्यक्तियों के लिए खोला गया था जिसका परिवार में कोई भी व्यक्ति नहीं है, जो बेघर हैं, जिनका कोई भी जो है रिश्तेदार मौजूद नहीं है, कोई जिसका कोई बेटा बेटी नहीं है, जैसे व्यक्तियों के लिए जो है वृद्धा आश्रम खोला गया था। लेकिन आज हमारे देश में सरकारी नहीं बल्कि जो है प्राइवेट वृद्धा आश्रम भी लगातार जो है खुल रहे हैं। उनका भी एक जो है बहुत बड़ा कारण है सीनियर सिटीजन जो है उन्हें जो है अधिकारों के बारे में जो है पता नहीं होता है। दूसरी तरफ जो हमारे समाज में नैतिक पतन भी जो है हुआ है। जो लोग जो है माता पिता को सिर्फ और सिर्फ जो है उसके संपत्ति लेने के फिराक में जो है रहते हैं और उसके बाद जो है माता पिता को अपने घर से निकाल देते हैं, उन्हें जो है ओल्ड एज होम में जो है डाल दिया जाता है। सीनियर सिटीजन के लिए जो वृद्धा आश्रम बनाए गए हैं उनमें रख दिया जाता है। अगर सरकारी में जो है नहीं रखा गया तो जो है उनके लिए प्राइवेट कुछ संस्थाएं जो है उन्हें प्राइवेट वृद्धा आश्रम जो है खुले हुए वहां पे जो है डाल दिया जाता है। ऐसा जो है देखने को मिलता है। जिनके परिवार में सदस्य है उनकी देखभाल करने के लिए भी है, लेकिन वो लोग भी जो है उनसे छुटकारा पाने के लिए वृद्धा आश्रम में ले जाके रख देते हैं। इसमें जो है गलती किसकी है? दोस्तों, इसमें जो है सबसे बड़ी गलती है वो मैं आपको बता दूं कि जो गलती है परिवार में युवा वर्ग उनकी जो है गलती है। दूसरी गलती जो है वृद्ध व्यक्तियों के भी कुछ जो है कदम जो है नहीं उठाते हैं, उनकी भी गलती है। आप कहेंगे कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी क्या गलती है? तो दोस्तों उसमें जो है वो लोग जानना ही नहीं चाहता है कि जो है
कानून उसके लिए जो बनाया गया उसमें क्या प्रावधान, क्या सुरक्षा उसके लिए दिया गया। आप अपने अधिकार को जो है नहीं जानते हैं, यह भी जो है एक गलती है। अब जो है आपके लिए सरकार ने स्पेशल जो है कानून बना दिया है, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, उसका जो है आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं जानकारी के अभाव में। तो जो है कहीं ना कहीं जो है आप खुद की कमी है, आपके अंदर कमी है। मैंने बहुत पहले जो है एक बुक में जो है कुछ लाइनें जो है पढ़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि जो है किसी जंगल में जो है सबसे बड़ी जो है पेड़ काटे जाते तो बिल्कुल सीधे होते हैं, यानी कि वृद्धाश्रम आप जाएं तो वहां पे जो है देखेंगे कि जो व्यक्ति वहां पे पड़ा हुआ है सीधे होते हैं, बिल्कुल जो है भोले भाले होते हैं। तो दोस्तों आप सीधे साधे जो है भोले भाले जो है अच्छे व्यक्ति बने हुए हैं। आपने अधिकारों को जो है जानने की कोशिश भी नहीं किया। अगर आपके अधिकार को जो है कोई आपको देने से मना करता है तो आपको उसका जो है विरोध करना चाहिए। अगर आप जो है विरोध नहीं करेंगे तो आप जो है लगातार जो है प्रताड़ित होते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो है कई जगह पर जो है संपत्ति को लेकर माता पिता या फिर जो है पिता पुत्र में विवाद जो है होता रहता है, जिसको लेकर कई बार बहुत सारे जो है मुकदमे जो है चलते रहते हैं कोर्ट में। कई बार जो है युवा वर्ग उनको लगता है कि जो है पिता के नाम से जो है कोई संपत्ति है तो वह संपत्ति जो है हमारी भी है। तो जितने भी युवा वर्ग हैं, मैं आपको बता दूं कि जो है अगर प्रॉपर्टी आपके पिता के नाम पर है, आपके पिता के पैसे से जो है खरीदा गया, उसमें जो है बेटा बेटी का कोई राइट नहीं होता है, कोई अधिकार नहीं होता। यह जो है सभी व्यक्ति यह बात आपको नहीं बताएगा, समझें। और जो है आने की एक तौर पर एक बात को समझ लीजिए कि आपका जो अधिकार होगा, आपके दादा परदादा लोग जो पितृक संपत्ति उसमें आप लोग का अधिकार हो सकता है, लेकिन पिता और माता ने जो अपने जीवन काल में जो संपत्ति अर्जित किया है कहीं से भी, अगर यदि वो जॉब करता है या कहीं से भी अर्जित है तो खरीदा है अपने नाम पर, तो उसमें आप बंटवारा नहीं करवा सकते हैं। वो उनके नाम पर है, वो 100% उसी का है। हाँ, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद पूरा वो संपत्ति आपके नाम पर चला आएगा, इसलिए आपको जो है टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, किसी को परेशान करने का जरूरत नहीं है। आप सभी जो है इस बात को समझे कि कई बार आपको जो है घर से निकाल दिया जाता है और वृद्धाश्रम में जो है डाल दिया जाता है और आप जो है चुपचाप जो है रोते रहते हैं, वृद्धाश्रम चले जाते हैं। आपकी गलती, यानी आपको जो है अपने अधिकार को जानना पड़ेगा। आपको जो है यह बात समझनी होगी, जाननी होगी। जो संपत्ति, जिस संपत्ति को जो है मैंने अपने पैसे से खरीदा है, आज उसी संपत्ति से हमें जो है बेघर कर दिया गया, उसी फ्लैट में जो है हमें रहने नहीं दिया जा रहा है, तो क्या किया जाए। तो जो है आपके अधिकार का हनन हो रहा है। यह कानून जो है मैं आपको बता रहा हूं, यह नियम है कि उस संपत्ति में जो है सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है, ना कि आपके बेटे और बहू का है, ना फिर जो है आपके बेटे और बहू, यानी पूरा अधिकार जो है उन्हीं का, आपका ही है। कोई मालिक जो है बहू आपका नहीं बन सकता है। जो बहू आकर जो है आपको यह कह रही है कि सास ससुर को जो है घर से निकालो तभी मैं जो है रहूंगी इधर इस घर में, तो जो है आप सभी क्या करें कि इस कानून को पढ़ें, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का प्रयोग करें। मैं आपको बता दूं कि जो है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जो है इसी को लेकर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में जो है एक बहुत बड़ा जो है संशोधन करके जो है इस कानून को जो है प्रभावित रूप से लागू करने के, प्रभावी रूप देने के लिए जो इनमें संशोधन कर दिया गया है। एक आदेश आया है, उसमें जो विवाद था कि यहाँ पर जो है संपत्ति का, माँ बेटा में संपत्ति का विवाद था इसमें, क्योंकि बेटे ने कहा कि मुझे जो है अपनी सारी संपत्ति चाहिए, मेरे नाम से संपत्ति जो है वो हो जाए। आपकी उम्र जो है हो चुकी है, आप सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, तो जो है यह संपत्ति जो है हमें दे दे। तो दोस्तों जो है इस तरह की बातें जो है कई बार कोर्ट में आते हैं, कई सारे व्यक्ति जो है यह बातें लेकर आते हैं कि हमारी पत्नी जो है कह रही है कि जो माता पिता जो बूढ़े हो चुके हैं तो जो है वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो संपत्ति तो हमारी हो गई, तो क्यों ना जो है हमारे नाम से जो है हो जाए। इसको लेकर जो है माता पिता पर जो है दबाव बनाया जाता है। बहू जो है अपने ससुर के ऊपर जो है दबाव बनाती है कि ये जो संपत्ति है आप हमारे नाम कर दो। तो जो है मामला था, इस मामले में जो माँ थी वो एक जागरूक महिला थी और समझदार महिला थी। फिर जो है आप कह सकते हैं कि उनके जो एडवोकेट थे वह बहुत ही जो है जानकार थे और अग्रसची थे, यानी कि भविष्य जो है देख सकते थे कि क्या संभावनाएं जो है हो सकती है। तो दोस्तों हमारे देश में जो है अधिवक्ता समाज जो है उसका जो है लायबिलिटी जो है बनती है कि आपको कानून के बारे में जो है जानकारी दे, भविष्य में जो है इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े। इसको लेकर जो है कई बार मैं आपको बता दूं कि जो है भले ही आप जो है उसकी बात को सुने या ना सुने आपकी मर्जी है, लेकिन एक एडवोकेट जो है वो भविष्य में आपके केस की क्या स्थिति हो सकती है उसके बारे में जरूर बताते हैं। आप जो है अब बात आते हैं कि इस केस में
क्या हुआ कि माँ ने जो है यह लिखा कि एक गिफ्ट डीड बनवाया अपने बच्चों के नाम से, अपने बेटे के नाम से गिफ्ट डीड बनवा दिया गया। और गिफ्ट डीड में ये उन्होंने यह लिखवाई है कि मेरा बेटा जो है उम्र के अंत तक, यानी कि जो है जब तक कि हमारी मृत्यु ना हो जाती है तब तक जो है मेरा बेटा मेरा भरण पोषण करेगा, मेरी जरूरत की हर चीज को जो है हमें मुहैया कराया जाएगा। अब एक वृद्ध व्यक्ति, एक सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो जो है व्यक्ति क्या होता है कि उन चीजों की डिमांड कर सकता है। उसकी डिमांड यह है कि उसे टाइप में जो है टाइम पे जो है खाना पीना मिल सके, दवाई मिल सके, उसकी देखभाल हो, उसका मान सम्मान किया जाए, उनके ऊपर जो कपड़ा लत्ता सारा व्यवस्था जो है उसके बेटे के द्वारा दिया जाए, उन्हें जो है शांतिपूर्ण जो है रहने के लिए कमरा भी दिया जाए। इससे अधिक और क्या चाहिए। सीनियर सिटीजन लोग ज्यादा डिमांड नहीं करते हैं, उन लोगों को जो है खाना पीना, रहना, कपड़ा लत्ता, दवाई दारू होना चाहिए, बाकी कोई लेना देना उन लोग को नहीं होता। कहीं जो है विदेश वगैरह घूमने का कोई इच्छा उन लोग का नहीं होता है। और जो इस तरह का डिमांड जो है वो लोग नहीं करते हैं। जो उसका मौलिक अधिकार है, जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, कपड़ा हो गया, आवास हो गया, चिकित्सा हो गया, खाने पीने का सामग्री हो गया, और कुछ वो लोग को नहीं चाहिए। उनको जो पूरा करेगा जब तक वो ठीक रहेगा, लेकिन इन जरूरतों को जो है वो पूरा नहीं कर पाता बेटा बहू, तो जो गिफ्ट डीड जो बनाया गया उसे रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि शून्य उसको माना जाएगा। ऐसा जो है गिफ्ट डीड में लिखा हुआ रहता है। और संपत्ति में पुनः जो है वापस लेने के अधिकारी बन जाऊंगी। जो लाइन में लिखा हुआ माता ने जो गिफ्ट डीड बनाया है, डीड यानी कि उपहार में जो है बातें लिखवा दी है। तो दोस्तों परिस्थिति ऐसी आई कि बेटे ने जो है माँ की जो है केयर नहीं की, उनका जो है जरूरत को पूरा नहीं की और उन्हें जो है घर से बाहर निकालने लगा। तो जो है गिफ्ट डीड दिखाने के बाद जो है बेटे को जो है जो दिया गया था गिफ्ट डीड में, संपत्ति वगैरह सब वापस माँ के पास चली जाती है। और जजमेंट में जो है आ गई, उस जजमेंट को लेकर हाई कोर्ट में जो है चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। वहां पर पहुंचकर कोर्ट के आदेश को वो पलट देती है। और जिस कानून के तहत पलटती है वो है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, यानी कि जो है जो कानून सेक्शन 23 और कानून जो बनाया गया, नियम जो बनाया गया, माता ने जो यह नियम लिखवाए थे अपने उपहार डीड में सेक्शन के तहत, उसी पे जो है वो लागू होता है। यानी सीनियर सिटीजन लोग यदि किसी को जमीन लिख देते हैं, जैसे आपका बेटा को यदि दे देता है डीड बना के, तो वो वापस भी ले सकता है। ऐसा कानून जो है बना हुआ है। इसलिए आप सभी बुजुर्गों का मान सम्मान करें। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के सेक्शन 23 के तहत जो है 23 में इस तरह का जो है नियम बताया गया है कि अगर आप जो है अपने माता पिता और संपत्ति को जो अपने बेटे को ट्रांसफर कर रही है, बेटे बेटी को जो ट्रांसफर कर रही है, बेटा बेटी केयर जो है नहीं कर रहा है, तो उनका भरण पोषण नहीं कर रहा है, उनकी जरूरत को पूरा नहीं कर रहा है, तो चीजें जो गिफ्ट डीड बनाकर माता पिता ने अपने बच्चों को दिया उसे वापस लेने का अधिकारी वो लोग बन जाते हैं। और जो है आपका गिफ्ट डीड जो है उसे पूरी तरह से जो है शून्य माना जाएगा। इन बातों को जो है जानना आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। अगर यदि आप लोग को इस तरह का जो है मिलता है तो आप सभी ऐसा गलती ना करें। और कोई भी जो है बहुत पुराना जजमेंट नहीं है, 2025 का जजमेंट है। और यह किसके लिए है आप उसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं, नाम डालकर उर्मिला दीक्षित वर्सेस जो है सुनील शरण दीक्षित, 2025 का यह केस है। वहां से डाउनलोड करेंगे, डिटेल्स आपको जो है देखने को मिल जाएगा, वो आपके सामने जो है आ जाएगी। जिस भाषा में चाहेगा आप उस भाषा में जो है जजमेंट को डाउनलोड आप कर पाएंगे। आपने जो है अधिकारों का प्रयोग जो है नहीं किया है, अगर आप जो है वृद्धाश्रम जा रहे हैं तो आप जो है कानून का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपको दूसरे सीनियर सिटीजन को भी जो है कमजोर आप कर रहे हैं। इसलिए आप अपने कानून का उपयोग कीजिए। अगर आप जो है एक सीनियर सिटीजन हैं, हाथ जो है जोड़ के खड़ा होने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक सीनियर सिटीजन अगर विरोध करता है तो जो समाज में क्रांति लाने का काम करता है। जो लोग इस बात से डरते हैं कि हमारे साथ जो है ऐसा जो है नहीं होता है, तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो जो है कानून के लिए जो है स्पेशली बनाया गया है, क्योंकि आप जो है सीनियर सिटीजन एक्ट में हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है जिसकी उम्र 50 साल हो चुका, वो कहे कि जो है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत मुझे जो है केस फाइल करना है, तो जो है केस फाइल नहीं होगा। जो 60 की उम्र को पार किया उसी का केस जो है फाइल किया जाएगा। आपका सेक्शन 2007 जो है सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सिर्फ जो है वृद्ध व्यक्ति जो हो चुके हैं, उनकी 60 साल उम्र हो चुका है, वही इस कानून का जो है फायदा उठा सकता है। जिस महिला की उम्र 58 वर्ष पार कर चुकी है वही जो है इसका लाभ ले सकती है। इसलिए जो है अपनी बेटी बहू बेटा से डरे नहीं, वृद्धाश्रम ना जाएं, घर में जो है उस कानून का उपयोग आप कर सकते हैं। अपने हक की लड़ाई आप लड़ें। आपको जो है अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, आवाज उठानी होगी। कई लोग जो है कोर्ट में जो है लंबा समय लगता है, तो दोस्तों आप जो है कोर्ट में लंबा समय आप सभी को नहीं लगेगा, इस बात को आप जान लें। सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत आप जो है पिटीशन डालेंगे तो आपके केस में जो है बहुत जल्द सुनवाई की जाएगी, यानी सीनियर सिटीजन वाले को जो है वहां पर सुविधा दी जाती है।
यानी आपको जो है लाइन में खड़ा नहीं किया जाएगा, आपका केस तुरंत सुना जाएगा और आपका जो है समस्या का समाधान किया जाएगा। आपको जो है हक अधिकार जो है अपने जो है पोता पोती जो है वह आप मेंटेनेंस ले सकते हैं। आपका जो अधिकार है उसे आप लेने के अधिकारी होते हैं। कई बार जो है मैंने सीनियर सिटीजन को सुना है कि जो भी कोर्ट में आते हैं वो हमेशा जो है अपने बेटों की ही बात करते हैं, हमारे बेटे जो है ऐसे करते हैं, कुछ भी जो है वो लोग खाना पीना नहीं देते हैं, ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कराते, हमें मेडिसिन वगैरह नहीं दिलवा रहे हैं। जब नोटिस उनको आता है तो कोर्ट से तो पता चलता है कि बेटे की जो है आय बिल्कुल ही नहीं है, वो कहीं से जो है मजदूरी करके बिल्कुल साधारण गरीब परिवार से हैं, गरीब हैं। वहां से जो है बेटी जो है किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जो है जॉब कर रही है, लेकिन लोग जो है बेटी के मेंटेनेंस से जो है नहीं मांगते हैं। उन्हें डर लगता है कि नहीं, उनकी शादी जो है होने के बाद बेटी से मेंटेनेंस मांगना सही भी नहीं लगता है। लेकिन मैंने आपको जो है सीनियर सिटीजन को यह बता दूं कि जो है अगर आपके बेटे जो है योग्य नहीं है तो आपके बेटे का जो है बेटे जो है आपकी ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हैं, तो जो है उनके पैसे से जो है नहीं हो पा रहा, तो अपनी बेटी से जो है आप मेंटेनेंस ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो है आपकी संपत्ति का जो है आपके बेटा बेटी का ही होता है। यानी यदि बेटा समर्थ नहीं है तो आप बेटी से भी जो है मेंटेनेंस मांग सकते हैं, तो वो भी जो है वहां पे देना पड़ेगा। अगर आपके साथ जो है कुछ गलत हो रहा है, आपके अपने जो है नजदीक में जो है एडवोकेट है, जिस भी राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य के नजदीकी एडवोकेट से आप बात करें, उन्हें बताएं कि जो है हमारे घर में इस तरह का समस्या है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर आपके पास मारपीट होता है तो वो सभी जो है बातें को आप बताएं। कई बार कोर्ट में जो है ऐसी महिलाएं आती है, जैसे कि पुरुष भी आते हैं, कहते हैं कि उनके पोता पोती उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें जो है डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उन्हें गलत दवाइयां दिया जा रहा है, जो डॉक्टर ने जो है दवाई लिखी है उनके अलावा जो कोई दूसरा दवाई जो है खिला दिया जा रहा है दबाव देके। अगर आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है और आपको लग रहा है कि मुझे जो है गलत मेडिसिन दिया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, तो आपको जो है अपने नजदीकी किसी भी एडवोकेट से मिलना है और वहां पे जाकर उनको सारी बातें बताना है और अपने अधिकार के लिए जो है लड़ना है, ताकि आपको जो है सही जानकारी, सही दवाइयां दिया जा सके, आपका जो है सही खाना पीना दिया जा सके। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।